नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टॉपिक है कि आप घर बैठे कैसे अपनी जमीन की स्थिति का पता लगा सकते हैं, कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपनी जमीन के नकल की, अपनी जमीन की स्थिति की, उसका स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, किसी को एडवांस पैसे या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको लेखपाल के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे आप अपनी जमीन की स्थिति घर बैठे पता कर सकते हैं, वो भी एक मोबाइल फोन के जरिए। चाहे आप अपने उस प्रदेश में हो या नहीं, चाहे आप अपने प्रदेश से कहीं दूर हो, चाहे आप इंडिया में हो या चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, आप मोबाइल के जरिए आप जो है उस वेबसाइट के जरिए सारा डिटेल, जमीन की सारी A to Z डिटेल जो है आपको उसमें मिल जाएगी। आप जमीन का रकबा नंबर निकाल सकते हैं, आप जमीन की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। इनफैक्ट उस जमीन का नक्शा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप बिल्कुल जमीन की डिटेल निकालने के साथ साथ बिल्कुल मेरी तरह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पेपर है, मैंने भी अपने जमीन की डिटेल्स निकाली है। तो आप भी अपनी जमीन की डिटेल्स घर बैठे निकाल सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल में क्रोम में जाना है। आपको क्रोम में जाने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करने के बाद आपको गूगल सर्च बार में आपको भुलेख लिखना है। तो आप भुलेख लिखने के बाद जो है आप जिस भी प्रदेश से हो, जरूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन आप जिस भी प्रदेश से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे पटना से हो, चाहे बिहार से हो, आप अपनी जो है स्टेट का नाम डाल सकते हैं। तो मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी से ही अपने हिसाब से जो है मैं यूपी लिखूँगा। तो मैं आपको एक यूपी का एग्जाम्पल के तौर पे खाली समझा रहा हूँ आपको। तो आप जहाँ से भी, आप जिस भी प्रदेश से हैं, आप अपने प्रदेश का नाम आप उस पर डालिए। तो मैं यूपी से हूँ, तो मैं अभी डाल के मैंने यूपी डाला। आप देख सकते हैं या वेबसाइट जो है ओपन हुआ है भुलेख, आप देख सकते हैं। उसका डोमेन नाम भी आप चेक कर सकते हैं, upbhuleख.government.in। ये आप डोमेन नेम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि government.in, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट भी हैं मार्केट में, तो आप ये ज़रूर चेक कर लेना। और भुलेख पे क्लिक करने के बाद आपको ठीक इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो है कुछ खतौनी का, कुछ ग्राम का जो है रियल टाइम जो है कार्य चल रहा है। तो आपको जो है उस पर थोड़ा काम, अगर किसी ग्राम का नहीं दिखाई देगा तो आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन के बाद आप उसे वापस सर्च कर सकते हैं। तो एनीवे, आप अभी जो है मैं इस पर आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं यूपी के किसी भी राज्य का आपको इस पर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले उसमें आप देख सकते हैं जनपद चुने, इसके बाद उसमें दिया हुआ है कि तहसील चुने, इसके बाद ग्राम चुने। ठीक है, तो अगर आप जनपद चुनेंगे, सबसे पहले आपको जनपद चुनना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पर जो है यूपी का कोई भी एक ग्राम ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं अमरोहा मैंने लिया हुआ है, और तहसील भी अमरोहा ले लेता हूँ, और इसके बाद ग्राम भी जो है अकबरपुर पट्टी, ये मैंने ग्राम जो है ये ले लिया है। तो आप अपने गांव के हिसाब से आप सेलेक्ट करना। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जो आपका रियल ग्राम है, जो आपका रियल ग्राम पंचायत है, उसके हिसाब से लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है तीन माध्यम से आप अपने खेत का इंक्वायरी कर सकते हैं, ज़मीन का खसरा नकल निकाल सकते हैं। चाहे तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास अगर खाता नंबर है, खेत का डिटेल है, तो आप वो डाल के भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास खाता जो है नकल नंबर है, तो भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा, आप जो है खातेदारी का नाम, जैसे जिसके नाम पे खेत है आप उसके नाम पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, मेरे पास एक खाता नंबर है, तो मैं 1 2 3 डाल के मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जैसे ही मैंने 1 2 3 खेत नंबर डाला, तो आप उसके नीचे देख सकते हैं एक जो है खेत नंबर आया हुआ है, डिजिटल खेत नंबर है ये। तो अभी इस तरीके का खेत नंबर मिलता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा, तो हम लोग एक बार कैप्चा डाल लेते हैं।
NVK160। ये हम कैप्चा डालने के बाद जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके नाम पे जो है खेत है उसका नाम, और आप देख सकते हैं खसरा संख्या इसमें दो दिया हुआ है, 107 है और 1232। तो आप उनका खेत का क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, और ये इन्होंने लोन लेके रखा है इस खेत के नाम पे। तो आप ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि दोस्तों अगर आप समझो कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उसका डिटेल यहाँ पे निकाल सकते हैं कि उस पर लोन वगैरह चल रहा है या नहीं, तो वो खेत किसके नाम पे है। कभी कभी क्या होता है कि पिताजी के नाम पे ज़मीन रहती है, उनके एक्सपायर होने के बाद जो है उनके बच्चों पे आती है या उनके वाइफ के नाम पे आती है ज़मीन। तो बहुत सारे जो है उसमें आजकल प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये यहाँ पे आप ज़मीन खरीदने से पहले आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है, क्या वो ज़मीन बंधक पे तो नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिर्फ समझाया है। आप जो है आप अपने ग्राम का, जनपद का और तहसील का नाम प्रॉपर अगर इसमें डालेंगे तो आपको भी इस तरीके से आप जो है ज़मीन को वेरीफाई कर सकते हैं, और ताकि आपके साथ कोई गलत जो है ना हो। तो आप जो है इस तरीके से आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप जो है कि ज़मीन जो है वो प्रॉपर है या नहीं। कभी कभी क्या रजिस्ट्री करने के पहले कोई किसी का भी ज़मीन सेल कर देता था, लेकिन अभी आप जो है जो हमारे यंग जनरेशन है वो स्मार्ट बनी है, तो उनको जो है किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले उसे चेक करें क्या वह ऑनलाइन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसका सारा डिटेल, उसका नक्शा चेक करें, उसका गाटा संख्या चेक करें, और उसका जो है प्रॉपर नक्शा भी चेक करें कि जो है वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अनिल कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनिल कुमार के नाम पे गांव में और भी लोग होंगे। जैसे अगर आप सर्च करते हो किसी नाम वाइज सर्च कर, क्योंकि आप जब ज़मीन खरीदोगे तो कोई डायरेक्ट डिटेल नहीं देता है। तो अगर समझो किसी व्यक्ति के नाम से आप ज़मीन खरीद रहे हैं और उस गाँव में 2 व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति के नाम और पिताजी के नाम वाइज आप जो है यहाँ पे डालकर उस ज़मीन की डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। जो है नाम और पिताजी का नाम एक ही गांव में तो सेम नहीं होगा, तो नाम और पिताजी का नाम जो है उसके हिसाब से आप जो है डालकर खेत का डिटेल निकाल सकते हैं,